अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने जो हीट फ्लक्स में देखा था, यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कांस्टेंट हीट फ्लक्स का केस है, ठीक है। जो हमारा फ्लूइड है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे एंटर कर रहा है, ठीक है, और एग्जिट कर रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। और हमारे देखो ये लेंथ जो है पाइप का वो दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। और हमें पूछा जा रहा है कि 3 पॉइंट्स हमें दे दिए गए, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर इक्वल इक्वल गैप में 5 पॉइंट में इसको डिवाइड कर दिया गया। और ये पॉइंट का नाम रख दिया गया P, इसका नाम रख दिया Q, इसका नाम रख दिया R, है ना। और कांस्टेंट हीट फ्लक्स केस है, पाइप में अंदर कांस्टेंट हीट फ्लक्स केस है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन? फिर से ये एक पाइप था, इसमें रैपिंग किया हुआ है, ठीक है, मीन्स कांस्टेंट हीट फ्लक्स केस। पूरा लेंथ 1 मीटर, यहाँ से फ्लूइड आ रहा है TMI 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर निकल रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या किया इन्होंने कि इसको 5 टुकड़े में बांट दिया, और इस पॉइंट का नाम था P, इस पॉइंट का नाम था Q, और इस पॉइंट का नाम था R, ठीक है। ये सब लेंथ 0.2 0.2 0.2। अब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, मतलब PQ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी QR, ऑप्शन सी PQR, ऑप्शन डी सिर्फ R। कौन सा इनमें से कॉम्बिनेशन होगा जो ये बताएगा कि मेरा जो है फ्लो जो है P और Q पे थर्मली डेवलप्ड है, या Q और R पे जाकर के फ्लो जो मेरा थर्मली डेवलप्ड है पॉइंट पे, या PQR तीनों पॉइंट पे मेरा फ्लो थर्मली डेवलप्ड है, या सिर्फ R पॉइंट पे मेरा फ्लो थर्मली डेवलप्ड है, ठीक है। ये हमको बताना है। और इसको सॉल्व करने के लिए पिछला कॉन्सेप्ट काम आएगा, जो हम लोग ने ग्राफ देखा था ना, TS माइनस TM कॉन्स्टेंट होता है। थर्मली डेवलप्ड रीजन में क्या होना चाहिए, TS माइनस TM जो है वो कॉन्स्टेंट आना चाहिए था। अब यहाँ से ज़रा देखेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि TM थ्रू आउट द लेंथ लिनियरली वेरी करता है। TM क्या होता है, TM का प्रोफाइल बनाना ही पड़ेगा। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से इंटर हो रहा है, 50 डिग्री से ये था ना डेवलपिंग रीजन में, ये गैप बढ़ता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर डेवलप्ड रीजन होगा PQ, तो TS और TM के बीच का गैप जो है कांस्टेंट आएगा। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने और दिया हुआ है, एक टेबल दे दिया है PQR पे, इसने बता दिया है वॉल का टेम्परेचर सर। P पे है 50, Q पे है 80 और R पे है 90, ठीक है। ये जो है 0 से 50 डिग्री, ये इस लाइन का अगर हमको स्लोप पता है तो हम इस लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जैसे TM बराबर 50/1, 50/1, ठीक है, यानी 50x प्लस C होगा नहीं क्योंकि 0 से पास कर रहा है। अब देखो ये आ गया। अब P पॉइंट कितने दूर पे है, 0.4 मीटर पे है, तो यहाँ से TM एट P कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। 50 इंटू का 0.204/10, नहीं 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 P पे 20 डिग्री सेल्सियस, Q पे कितना आएगा, 30 आएगा, और R पे कितना आएगा, 50 इंटू 0.6 रख देंगे यहाँ पे, तो 6/10, 10 5 जा 30, 50 इंटू R पॉइंट कहाँ पे है, ये R पॉइंट जो है 0.8 मीटर दूरी पे है, ठीक है, x, या तो 50 इंटू 8/10 हो जाएगा,
40। पी पॉइंट पे जो मेरा सरफेस का टेम्परेचर इसने क्वेश्चन में दिया वो 50 है। क्यू पॉइंट पे जो सरफेस का टेम्परेचर 80 दिया हुआ है और आर पे 90 दिया है। अब इन दोनों में से इन दोनों का गैप सरफेस और टी एस माइनस टी एम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो पी पॉइंट के लिए कितना आ रहा है 50 माइनस 20 30 फॉर पी पॉइंट। क्यू पॉइंट के लिए कितना आ रहा है 80 माइनस 30 50 और आर पॉइंट के लिए कितना आ रहा है डिफरेंस 90 माइनस 40 50। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि क्यू और आर पे जो टी एस और टी एम का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो फ्लो कहाँ थर्मली डेवलप होगा क्यू और आर पे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक लेवल का क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ है, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है।